को। सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, हमारे टैक्स से पैसा खर्च कर दिए कैमरा में, उसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़ा रहा। अपराध करने के बाद अगर सिस्टम सही नहीं है, अगर सिस्टम सही कीजिए। अरे बलात्कार तो सूले साल का तरह गाना भी है, भोजपुरी में ट्रेंड करता है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों तो वही खेल होगा। ये भी सिटी तक जो है कि इतने सारे प्रशासन भरे हुए हैं, है ना, फिर भी जो है कि नजरअंदाज किया जा रहा है लोगों को। तो कानून व्यवस्था लचर है। अरे अब इतने जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, हमारे टैक्स से पैसा खर्च कर दिए कैमरा में, उसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़ा रहा। अपराध करने के बाद तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद है, आपका सिस्टम सही नहीं है। अगर सिस्टम सही कीजिए। अरे बलात्कार तो खुले सांड की तरह घूम रहे भैया, बलात्कारी करने के बाद खुले सांड की तरह घूम रहे। उनको खौफ नहीं है, खौफ नहीं है कि हमको जेल जाएंगे। हम जानते हैं कि जेल जाएंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ऐसा संविधान लिख के गए हैं कि कहीं ना कहीं मेरा वकील आएगा 90 दिन में, 110 दिन में, 120 दिन में हमको बेल करा देगा, फिर हम बाहर निकलेंगे, किसी के बेटी को बर्बाद करेंगे, किसी का घर बर्बाद करेंगे, किसी की बहन का इज्जत लूटेंगे। वही मंशा उसका है और इस मंशा को बढ़ावा भी दे रहा है। हमारे भोजपुरी फिल्म का एक गाना भी है, भोजपुरी में ट्रेंड करता है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों तो वही खेल होगा। ये भी मनोबल उसका बढ़ा रहा है। यही सबको लेकर के जो है कि ज्यादा मनोबल बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भाई इस तरह का कानून व्यवस्था लेकर ये सऊदी अरब वाला, दुबई वाला, कि अगर अपराधी उस पर साबित हो जाए कि ये बलात्कारी है तो उसको जेल के अंदर में नहीं, हाई चौक चौराहा पर टिट फॉर टैट, जैसे डाबंगला चौराहा है वहाँ 20 चौराहा पर उसको फांसी का सजा दीजिए या उसको फांसी लटका के और गोली से छलनी कर दीजिए। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिहारी है। नाम बोलेंगे तो फिर जातिवाद बिहार में होगा। इससे निकलना हम लोग को, जातिवाद से निकलना है। और कहने का मतलब है कि जिस तरह का बिहार में अपराध हो रहा है, बलात्कार का जो घिनौना मामला है, जो पूरे विश्व में सबसे गंदा मामला है, जिस तरह का बलात्कार का मंशा रख के लोग खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, इसको खत्म करना चाहिए। कानून व्यवस्था टाइट करके इस तरह का एक दो का फांसी दीजिए ना 20 चौराहा पर। जो अगल बगल जितने भी मानसिकता रखे होंगे ना, किसी की बेटी को बर्बाद करने का, किसी के घर बर्बाद करने का, खुद चेत जाएंगे। आगामी चुनाव 2025 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी लहर है पूरे बिहार में। तेजस्वी मैं हो गया है, तेजस्वी मैं है पूरा बिहार। तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार बिल्कुल। किस आधार पर तेजस्वी सरकार? कहते हैं लोग कि उन मतलब जंगल राज आएगा, ये बहुत जंगल राज आ रहा, जंगल राज तेजस्वी लाला था। और इनके कार्यकाल का, उनके पिताजी का कार्यकाल का बात करते हैं तो जंगल राज में कौन कौन दोषी थे लोग ये पता है? खाली एक ही को नाम लेकर ढो रहे सब। लालू प्रसाद यादव और सबसे बड़े दोषी उसमें जगन्नाथ मिश्रा थे। उनका नाम कहाँ लेता है? ऊंची जाति से आते इसलिए कहा, जो नीची जाति बैकवर्ड के और जो दलित से आते हैं उसको आप नाम लेकर फंसा दिए। मतलब कुछ भी भी। अरे लालू यादव ने 1990 के बाद दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को अपना अधिकार लेना सिखाया कि अधिकार कैसे लिया आता है। जब लड़ना सीख गया तो पेट में दर्द हो गया, लड़ना सिखा दिया था। कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि उनके यहाँ का जो है कि उनके माँ भी जो है कि मुख्यमंत्री रही है, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय की सुधार और अभी के सुधार में क्या फर्क है? अरे वही ना लालू यादव थे जब रेल मंत्री बने थे, 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया 1947 के बाद। कोई रेल का मंत्री बना मायका लाल जो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दे? वही ना लालू यादव है। जो कूली भटकते थे उधर परमानेंट करने का काम किया, वही लालू प्रसाद यादव ना है। वही लालू प्रसाद यादव ना है कि छपरा में रेल का पहिया देने का काम किया था, वही लालू यादव ना है। तो काम कैसे नहीं किए बिहार में भाई? काम कैसे नहीं किए? रेल के मंत्री जब बने थे लालू यादव ने, तो रेल मंत्री जब बने तो विदेशों में पढ़ाई होता था, चर्चा होता था किसका? आदरणीय लालू प्रसाद यादव का। क्लास करने के लिए लोग आते थे, बच्चे लोग, की ऐसे मुनाफा कैसे चला गया रेल का। बहुत सारा जगन्नाथ मिश्रा का नाम मालूम है? जगन्नाथ मिश्रा का नाम मालूम है? लालू जी चालक घोटाला में पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? हाँ? कितने लोग दोषी थे? हम तो सीधा जानते हैं लालू जी हैं। बस यही पढ़ाया गया इनको। दो तरह का पढ़ाई होता है मतलब पत्रकार बाबू, एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल के बाहर। स्कूल के बाहर के पढ़ के आए, पूछिए कितने लोग दोषी थे, पूछिए कितने लोग दोषी थे, नहीं पता होगा इनको। इस बार तो दोषी है ना। एक मिनट, इस बार 2025 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आखिर क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार, सब पूरे जनता को कहना है मोदी सरकार आएंगे। मोदी सरकार नहीं आया तो गुंडागर्दी बिहार में बढ़ जाएगा। क्या अभी गुंडागर्दी कम है? हाँ, कुछ कम हुआ है, बहुत कम हुआ है मोदी सरकार आने से। बहुत कम हुआ है, बहुत कम। दिन दहाड़े पटना में कुछ दिन पहले ही जो है कि गोली मारी गई। अरे भाई इनके घर में जब तक अपराध नहीं होगा ना, बलात्कार किसी का नहीं होगा, लूट नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, हत्या नहीं होगा, तब तक इनको नहीं पता चलेगा कि बिहार में क्या हो रहा है। तब तक नहीं पता चलेगा इनको, कि टीन का चश्मा लगाए हुए अंधकार में जी रहे हैं सब, अंधकार में जी रहे हैं सब। तब तक इनको पता नहीं चलेगा जब तक इनके घर में नहीं होगा। क्या बिहार में जो औरंगजेब समस्तीपुर में जी हुआ, हमारी बहन नहीं थी क्या? वो हमारी बिहार की बेटी नहीं थी क्या? औरंगाबाद में जो हुआ हमारी बेटी नहीं थी क्या? यूपी में जो हुआ हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी क्या? कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी। उससे बोलेंगे ही दीना डिस्ट्रिक्ट लालू जी गुंडागर्दी करते थे, मऊ बेटी घर से नहीं निकलते थे डर से। अच्छा। देखने कहाँ गए थे लालू जी? अच्छा, उस समय कहाँ गए थे? आज दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, उस दिन हाँ?
कहाँ गया लालू जी ये बताइए। अभी बहुत काम हो गया है, बहुत काम हो चुका है। उनको कोई देख पाएगा? पहले रात में मर्डर हुआ करता था, अब दिन दहाड़े मर्डर होता है। 2025 में किसकी सरकार चाहते हैं, क्योंकि नजदीक टाइम आ गया है। तेजस्वी जी के जी देखिए यहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोग अपने अपने रिव्यू दे रहे हैं कि 2025 में किसकी सरकार है ना। तो आप क्या सोचते हैं, बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। जय हिंद।